9 जुलाई बुधवार चतुर्दशी तिथि को 11 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करें। वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म में तिथियों और वारों का विशेष महत्व होता है। हर तिथि और दिन किसी न किसी देवता या ग्रह से जुड़ा होता है। उसी के अनुसार उस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय हमारे जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान करने में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। 9 जुलाई 2025 बुधवार को चतुर्दशी तिथि है, जो कि धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन एक विशेष उपाय बताया गया है, 11 गेहूं के दानों का प्रयोग, जो आपकी दरिद्रता, दुर्भाग्य, गृह क्लेश और आर्थिक तंगी को समाप्त कर सकता है। आइए इस उपाय को गहराई से समझते हैं। इसका महत्व, विधि, शुभ मुहूर्त, धार्मिक पृष्ठभूमि, लाभ और कुछ आवश्यक सावधानियां। चतुर्दशी तिथि का महत्व। चतुर्दशी तिथि हर मास में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। 9 जुलाई को जो चतुर्दशी आ रही है, वह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, जिसे भगवान शिव जी और हनुमान जी दोनों की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ दिन माना गया है। इस दिन विशेष रूप से तांत्रिक प्रयोग, पितृदोष निवारण, ग्रह दोष शांति, आर्थिक संकटों के निवारण और शत्रु बाधा समाप्त करने के लिए उपाय किए जाते हैं। चूंकि यह बुधवार है और बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, व्यापार और संवाद का कारक है, अतः इस दिन किए गए उपाय बुद्धि, सफलता और समृद्धि को बढ़ाने वाले सिद्ध होते हैं। गेहूं के दानों का ज्योतिषीय महत्व। गेहूं सिर्फ एक अन्न नहीं है, बल्कि यह सूर्य ग्रह का प्रतीक माना गया है। सूर्य हमारे आत्मबल, सम्मान, सरकारी कार्यों, सफलता, पिता और उच्च स्थान का कारक है। जब सूर्य पीड़ित होता है तो व्यक्ति को अपमान, असफलता, आलस्य, नौकरी में रुकावट और उच्च अधिकारियों से तनाव का सामना करना पड़ता है। 11 गेहूं के दानों का प्रयोग सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत प्रभावी उपायों में से एक है। यह एक सरल लेकिन अत्यधिक शक्तिशाली प्रयोग है, जो विशेषकर चतुर्दशी और बुधवार को करने से तुरंत फल प्रदान करता है। 9 जुलाई 2025 शुभ संयोग। इस दिन निम्नलिखित शुभ संयोग बन रहे हैं। बुधवार का दिन बुध ग्रह से जुड़ा, जो व्यापार, बुद्धिमत्ता और संवाद का प्रतिनिधित्व करता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिव जी और पितृ कार्यों के लिए उत्तम, विशेष योग। यदि इस दिन शुभ योग जैसे सिद्ध योग या अमृत योग हो, तो यह उपाय और भी प्रभावी हो जाता है। 11 गेहूं के दानों वाला उपाय। संपूर्ण विधि। आवश्यक सामग्री: 11 साबुत गेहूं के दाने, बिना टूटे लाल कपड़ा, लाल कलावा मौली कपूर, 1 दीपक घी या तेल का एक साफ पीतल या तांबे की थाली, थोड़ा सा जल चंदन या रोली चावल। अक्षत। उपाय करने की सही विधि: प्रातःकाल स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान को स्वच्छ करें। एक थाली में लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर 11 साबुत गेहूं के दाने रखें। गेहूं के दानों को गंगा जल या शुद्ध जल से धोकर साफ करें। अब इन दानों को लाल कपड़े में बांधकर एक छोटी पोटली बना लें और लाल मौली से बांध दें। इस पोटली को भगवान शिव या सूर्यदेव के सामने रखें। दीपक जलाएं और कपूर जलाकर वातावरण को शुद्ध करें। अब भगवान शिव, सूर्य और बुध ग्रह का ध्यान करते हुए यह मंत्र बोलें: एयुएम घृणि सूर्याय नमः, एयुएम नमः शिवाय, एयुएम बूम बुधाय नमः। इसके बाद इस पोटली को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भीतर की ओर छुपाकर रख दें या किसी पवित्र स्थान पर भूमि में दबा दें। यह उपाय किसके लिए उपयोगी है? जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी में पदोन्नति रुकी हुई है, व्यापार में घाटा हो रहा है, पारिवारिक तनाव या घरेलू क्लेश है, जिनका सूर्य या बुध ग्रह कुंडली में नीच या शत्रु स्थान में है, आत्मविश्वास में कमी महसूस होती है, घर में अकस्मात खर्च और धन की कमी बनी रहती है। इस उपाय के लाभ: सूर्य का तेज और आत्मबल प्राप्त होता है। बुध ग्रह मजबूत होकर बुद्धि और वाणी में सुधार करता है। घर में दरिद्रता समाप्त होती है। आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। भाग्य खुलता है और रुके काम बनने लगते हैं। शत्रु और विरोधियों का नाश होता है। सरकारी कार्यों में सफलता मिलने लगती है। व्यापार में अचानक लाभ मिलना शुरू हो जाता है। कुछ आवश्यक सावधानियां: गेहूं के दाने टूटे, खराब या फफूंदी लगे नहीं होने चाहिए। उपाय करते समय मन को एकाग्र और शांत रखें।
उपाय के दौरान कोई अपशब्द या नकारात्मक विचार न लाएं। उपाय को पूरी श्रद्धा, विश्वास और नियमितता से करें। पोटली को कभी भी झूठे या गंदे हाथों से न छुएं। अगर घर में किसी का पिंडदान, श्राद्ध आदि हो तो उस दिन यह उपाय न करें। विशेष सुझाव: यदि आप चाहें तो यह उपाय हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को कर सकते हैं, लेकिन जब यह तिथि बुधवार को आए तो यह उपाय 100 गुना अधिक फलदायी होता है। इस उपाय को करने के साथ आप सूर्य और बुध ग्रह की शांति हेतु नियमित रूप से निम्न मंत्रों का जाप करें। एयुएम घृण्य सूर्याय नमः 108 बार, एयुएम बुंग बुधाय नमः 108 बार। निष्कर्ष: 9 जुलाई बुधवार चतुर्दशी तिथि को किया गया यह 11 गेहूं के दानों का उपाय बेहद सरल लेकिन अचूक है। यह उपाय आपकी किस्मत को बदलने की क्षमता रखता है। सनातन धर्म में विश्वास और श्रद्धा से किए गए छोटे से छोटे उपाय भी जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। इस दिन अपने घर के मंदिर में दीप जलाकर यह उपाय करें और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु भगवान से प्रार्थना करें। यदि आप इस उपाय को नियम पूर्वक करते हैं तो आप शीघ्र ही धन, सफलता, सम्मान और सौभाग्य प्राप्त करेंगे। यह न केवल एक उपाय है बल्कि एक ऊर्जा का संचार है जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देगा। अगर आप इसी